नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीहोर स्थित चेक नाका के पास एफएसटी टीम ने वाहन जांच के क्रम में एक व्यक्ति से 3,40,000 रुपए किया बरामद। पकड़े गए पैसों की कराई जा रही है जांच। उक्त व्यक्ति ने अपने आप को ज्वेलर्स के कारोबारी बताया है। गिरिडीह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने कार्यकर्ताओं के साथ इलाकों में किया जनसंपर्क। सेवा करने का मांगा अवसर, चुनाव चिन्ह बताते हुए जनता से आशीर्वाद देने का किया ऐलान। और 4 दिनों तक चली सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ हुआ समाप्त। आहले सुबह शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के नदी तालाबों में उमड़ा था जनसैलाब। सुरक्षा की भी देखी गई व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा शहर के अर्का घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई और उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण करने के साथ ही छठ पूजा की समाप्ति हो गई। इधर गांडे के विभिन्न इलाकों के छठ घाटों में भी आस्था के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। वहीं घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा था भगवान भास्कर को अर्घ अर्पण करने के लिए। सूर्य उपासना का महापर्व छठ की समाप्ति शुक्रवार को सुबह 6 बजे उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ हो गई। इस मौके पर अर्का घाट समेत विभिन्न छठ घाटों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस क्रम में गिरिडीह के प्रसिद्ध छठ घाट अर्का घाट शास्त्री नगर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे और श्रद्धा भाव से उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया। वहीं शहर के प्रमुख छठ घाटों में सुमार दीनदयाल छठ घाट, शिव शक्ति छठ घाट, आम छठ घाट, पेसरा बहियार छठ घाट के अलावे पचम्बा स्थित बुढ़वा आहार छठ घाट सहित अन्य छठ घाटों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। इन घाटों पर भी उगते सूर्य देव का अर्घ देने के लिए छठवर्तियों के साथ साथ भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। इस दौरान विभिन्न स्थानीय छठ पूजा समितियों के द्वारा छठ घाट को आकर्षक रूप से सजाया गया था। अहले सुबह होते ही दौरा डाली लेकर छठ व्रती और अन्य लोग चल रहे थे। छठ घाटों पर पहुंचकर व्रती व अन्य लोग पानी में खड़ा होकर भगवान भास्कर की आराधना में लीन रहे। लालिमा आते ही लोग उत्साह के साथ नमन करते हुए अर्घ अर्पित किया। बताते चले कि बड़े ही धूमधाम से 4 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। नगर निगम परिसर में खुले में रखे गए करोड़ों रुपए के मशीन और अन्य निगम की सामग्री को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए की मशीन लापरवाही से खुले में पड़ा हुआ है और सड़ रहा है, जिस पर अफसर और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। टावर चौक स्थित पुराने नगर निगम परिसर में खुले में रखे गए करोड़ों रुपए के मशीन और अन्य निगम की सामग्री को लेकर बुधवार को भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने 12 बजे सवाल खड़ा किया है। इन्होंने नौशाद आलम के साथ पुराने नगर निगम पहुंचकर निरीक्षण किया। नगर निगम के लापरवाही पर सवाल खड़ा करते हुए राजेश सिन्हा ने कहा कि पुराने नगर निगम में लगभग 40 करोड़ के दर्जनों सफाई मशीन, ट्रैक्टर खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। लंबे दिनों से खुले में रहने के कारण मशीन के पास घास फूस उगना शुरू हो गया है। कहा कि करोड़ों रुपए का मशीन नगर निगम की लापरवाही से खुले में पड़ा हुआ है और सड़ रहा है। कहा कि कई मशीन में जंग पकड़ लिया है। ऐसे अफसर और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। कहा कि झाड़ू वाला मशीन, सड़क धोने वाला मशीन, टैंकर, आधुनिक तरीके से सफाई करने वाले दर्जनों मशीन को खरीदा गया, लेकिन इन मशीनों से काम ना के बराबर किया गया। आज पुराना नगर निगम के 4 दीवारी के अंदर शोभा की वस्तु को लेकर रख दिया गया। कहा कि इससे संबंधित आवेदन उपायुक्त को भी जल्द दिया जाएगा। है कि नगर निगम में लगभग 20-25 करोड़ का गिरिडीह नगर निगम को 36 वार्ड को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए बहुत सारा मशीन की खरीदारी हुई। जैसे ये देखिए, ये झाड़ू देने वाला है, अब ये खड़ा है, कहीं झाड़ू देते आप देखे नहीं होंगे। इसी प्रकार हर एक गाड़ी को आप देखिए, ये गाड़ी जो है ऐसे पड़ा हुआ है। अगर कोई कहता है कि हम निकाले हैं तो उसका रिकॉर्ड होगा उनके पास। इसी तरह से आप आइए, बहुत सारा मशीन है, लेकिन ये मशीन सिर्फ खरीदाया गया है।
यूज नहीं है। इसी तरह से टैंकर देखेंगे आप तो बहुत सारी टैंकर जो हैं वो खरीदा गया है। अभी यूज इसका क्या है नहीं है वो तो आप भी जानते हैं। कुछ इसमें यूज भी होता है और कुछ जो है एकदम यूजलेस है। अब ये सब गाड़ियाँ इधर आई, देख के आइए ना। अब ये कब निकलता है ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि आम लोग जागिए। और कई इलाकों में, चाहे हर एक विभाग की बात करें हम, हर एक विभाग में यही हाल है। प्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, हमारा काम है उनको दिखाना, जनता को दिखाना। जनता जागरूक है, निश्चित तौर पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा है। ये इतना बढ़िया चीज़ है कि इसको यूज करना चाहिए। नगर निगम के जो छोटे पदाधिकारी हैं बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर हमको लगता है कि 6 बजे से बैठ जाते हैं, पूरा परेशान रहते हैं। जेसीबी नहीं है वहाँ। नगर निगम के पास 2 जेसीबी है, वही 8-10 खरीद लेते हैं, कम से कम यूज हो जाता। नगर निगम के पास संसाधनों की ढेर कमी है। नगर निगम के पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन संसाधन नहीं है। ये जो 25 करोड़ का जो खरीदा गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शोभा बढ़ाने के लिए खरीदा गया है। ये पुराना नगर निगम में रखा गया है। आप सब भी जो सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है, तमाम लोगों से यही निवेदन है कि कम से कम ये मुद्दे को ज़रूर उठाइए और इसके बारे में बताइए कि ये सरकार का पैसा नहीं बल्कि जनता के टैक्स का पैसा है। धन्यवाद। भंडारीडीह रोड स्थित भाजपा चुनावी कार्यालय में जंगलपुर जसपुर से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी युवाओं ने भाजपा का दामन थामा। वहीं भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने सबों को पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया और कहा कि उनके गांव में विकास का काम नहीं किया गया है, वह अब होगा। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के जंगलपुरा जसपुर से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी युवाओं ने बुधवार को 12 बजे भंडारीडीह रोड स्थित भाजपा चुनावी कार्यालय में पार्टी का दामन थामा। भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने सभी नए कार्यकर्ताओं का स्वागत पार्टी का पट्टा पहनाकर किया। भाजपा नेता सुधीर यादव के नेतृत्व में सभी उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा। इस बाबत सुधीर यादव ने बताया कि सभी नए कार्यकर्ता जो कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कार्य करते थे, लेकिन इनके गांव तक आज तक विकास का काम नहीं पहुंचा। इनके क्षेत्र में पानी, सड़क आदि की घोर समस्या थी। अब इन सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर विश्वास जताया है। मौके पर सुधीर यादव, उदय मुर्मू, रोहित चौड़े, जीतू यादव, बंटी, संदीप देव आदि कई लोग मौजूद थे। जंगलपुरा से रुष्ट हुए, छले हुए बहुत सारे हमारे आदिवासी साथी जो कल जेएमएम में थे, उनको कई कठिनाइयाँ आई है। बात करने से पता चला कि जंगलपुरा में घोर समस्या है, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो सफाई का मामला हो। हमने सब साथी के साथ में बैठक करके उनको आश्वस्त किया कि हमारे उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार, श्रेष्ठ उम्मीदवार गिरिडीह विधानसभा के श्री निर्भय कुमार शाहाबादी जी को के साथ आप लोग आइए और बीजेपी के दामन थामिए। क्योंकि बाबूलाल मरंडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आपके ही समाज से आते हैं। आप आइए और बीजेपी के दामन थामिए। आज कितने लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया? आज सैकड़ों लोगों ने पार्टी का दामन थामा है। सभी ने वचनबद्ध होकर कहा है कि मैं बीजेपी को जिताऊंगा और निर्भय शाहाबादी को यहाँ का विधायक बनाऊंगा। सिहोडी स्थित चेक नाका के पास एफएसटी टीम ने शुक्रवार शाम 4 बजे वाहन जांच के क्रम में एक व्यक्ति से 3,40,000 रुपए बरामद किया। बताया गया कि बिहार के बांका जिला निवासी सागर ठाकुर मोटरसाइकिल से गिरिडीह की ओर आ रहा था। इस दौरान सिहोडी स्थित चेक नाका के पास एफएसटी टीम ने
उनको रुकवा कर जाँच करना शुरू कर दिया। जांच के क्रम में उनके पॉकेट से 3,40,000 रुपए मिला। सागर ठाकुर ने बताया कि वह एक ज्वेलर्स में काम करता है, इसलिए कुछ सामान खरीदने गिरडी जा रहा था, लेकिन मौके पर उपस्थित FST टीम को उस पर शक हुआ तो टीम ने उसके पैसे को जब्त कर लिया। टीम में मजिस्ट्रेट आनंद कुमार राय, मुफस्सिल थाना के ASI चंदन तिवारी के साथ जिला बल के जवान शामिल थे। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि पैसे को जब्त कर पैसे की जांच पड़ताल की जा रही है, इसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजधनवार से भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजधनवार से भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया और लोगों से मिलकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की अपील की। इसके बाद श्री मरांडी राजधनवार छठ घाट पहुंचे, जहां खूब भक्तिभाव के साथ छठी मैया को अर्घ अर्पण किया। मौके पर भाजपा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस दौरान श्री मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। जागरूक जनता पार्टी के कार्यकर्ता बालेश्वर प्रसाद वर्मा के द्वारा बेंगाबाद के मोतीलेदा में महिलाओं को पैसा देकर अपने पार्टी चिन्ह पर वोट देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने जमकर इसका विरोध किया और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नाम एक आवेदन देकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की। चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीकों से जनता को रुझाने में जुटी हुई है। वहीं एक पार्टी ऐसी भी है जो पैसे का प्रलोभन देकर वोट खरीदने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल एक मामला सामने आया है जहां एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता को पैसे देकर वोट के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बता दें तो बेंगाबाद के मोतीलेदा में जागरूक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोतीलेदा की पंचायत और अन्य गांव में जाकर महिलाओं को अपना पार्टी का चिन्ह दिखाकर उस पर वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और साथ ही महिलाओं को 1000 रुपए और जीतने के बाद अगरबत्ती व अन्य सामान घरों में बनाने और उसके बदले
पैसे देने का प्रलोभन दिया जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पैसे का प्रलोभन देकर वोट के लिए बनाए जा रहे दबाव का बहिष्कार किया और गोलबंद होकर जमकर इसका विरोध किया। बताया गया कि गांव के पुरुष जब काम पर चले जाते थे तो जागरूक जनता पार्टी के कार्यकर्ता बालेश्वर प्रसाद वर्मा गांव पहुंचकर भोली भाली महिलाओं को झांसा देकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाता था। जानकारी यह भी मिली है कि आचार संहिता लगने के बाद जागरूक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्रामीणों के बीच पठन पाठन, पैसा व अन्य सामग्री का भी वितरण किया गया है, जो कि आचार संहिता के विपरीत है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गलत तरीके से मारपीट का आरोप गांव के कुछ बुद्धिजीवियों पर लगाया गया है, जिसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली। इन लोगों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के नाम पर आवेदन भी तैयार किया है और कहा कि उपायुक्त को आवेदन देकर जागरूक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। साथ ही आचार संहिता के विरोध करने का भी दंड लगाने की गुहार लगाई जाएगी। यही था कि चूल्हा छाप में वोट दिए क्या है, 1000 टका दिए खोजे, हम घर में कह दिलिए, सबके कह दिलिए कि हम ना देवो। और क्या क्या दिया? कलम दे रहा था, पेंसिल दे रहा था। किसको? बचपन को। तो क्या बोल रहा था? 1000 देंगे, वोट इसी में देना। किसमें? चूल्हा छाप में। कौन पार्टी है? कौन पार्टी हम ना जाने। कितना आदमी को दिया है? देता था करीब बचपन के, कितना आदमी दिया है वो ना हम बता सकते हैं। प्रलोभन दे रहा था। मतलब तो क्या कहें आप लोग? हम कहें कि हम नहीं देने सकेंगे, नहीं चाहिए हमको पैसा। कौन पंचायत है, कहाँ का है? मोती नगर पंचायत। जागरूक जनता पार्टी के कार्यकर्ता बालेश्वर प्रसाद वर्मा और उनके साथ सहयोगी विगत 5 तारीख को मोतीलेदा पंचायत अंतर्गत परसा टोल में आकर कट पेंसिल, औजार बक्स लोगों को बुलाकर उसमें औरत, मर्द और बच्चे भी शामिल थे, बांट रहे थे और 1,000 रुपया भी वो दे रहे थे, जो आचार संहिता का बिल्कुल उल्लंघन है। और वो कह रहे थे कि जागरूक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताना है, उनको वोट देना है। इस पर लोगों ने विरोध किया। हम लोग तो अपनी पार्टी के प्रचार में अन्यत्र थे, यहाँ थे भी नहीं, और उन्होंने झूठा मुकदमा जाकर किया है कि हमको गांव वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हमको गाली गलौज किए हैं, धमकी दिए हैं, जाति सूचक बोले हैं, जो बिल्कुल गलत है। वैसा कुछ भी यहाँ नहीं हुआ है, वही विरोध हुआ है। वो बराबर आता है गांव में और प्रलोभन देता है कि हमारा जो जागरूक जनता पार्टी है उसके माध्यम से आप लोग को आधे कीमत पर मोटरसाइकिल मिल जाएगा, आधे कीमत पर कार मिल जाएगा, और इस तरह का वो प्रलोभन देता है। अगरबत्ती का रोजगार दे देंगे, मोमबत्ती का रोजगार दे देंगे, और महिलाओं को भीड़ जुटाकर और हल्के से वो 1,000 रुपया देता है और वोट अपने पक्ष में जागरूक जनता पार्टी को देने के लिए कहता है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं निर्वाची पदाधिकारी से, आरक्षी अधीक्षक महोदय से और उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और हम लोगों को जो झूठा मुकदमा करने का आवेदन दिया है उसको निरस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यही है कि बोल हमको बच्चा को पढ़ाने के लिए बोला था कि बोल पढ़ाइएगा तो पैसा देंगे 3000। वो पैसा नहीं दिया। एक बार परसों आया वो यहाँ पर आया कलम बांटने के लिए, तो कलम बांटा था। उसके बाद बोला कि अपना मम्मी सबको बुलाइए, तो सबको बुला के बोला कि बोल चूल्हा छाप में वोट देना हो। तो चूल्हा छाप में वोट देने के लिए बोला था। हम लोग उतना नहीं समझ सके कि चूल्हा छाप में कौन है नहीं है। और बोला कि बोल इसमें बोल तुम लोग को वोट देना पड़ेगा, बोल पैसा देंगे और बोल काम भी देंगे और महीना में 3000 पैसा तुम लोग को भी देंगे और बच्चों को भी देंगे, दोनों को देंगे। तो हम लोग नहीं समझ सके कि बोल ये वाला कौन चीज नहीं है। उसके बाद वो हम लोग को इस तरह बोल के और इस तरह करके चूल्हा छाप में हम लोग को वोट देने के लिए बोला था। तो क्या हुआ था फिर? कल विरोध हुआ था क्या? विरोध नहीं हुआ था, मतलब यही बोल रहा था कि वो चूल्हा छाप पर वोट दीजिए। तो हम लोग बोले कि चूल्हा छाप में वोट नहीं देंगे। अपना घर में हम जब अपना पति को बोले तो बोला कि उसमें नहीं देना वोट। वो परसों पर यहाँ आया था, यहाँ की बोला कि बोल तुम इस तरह क्या किया।
उसके बाद वो सब पर केस कर दिया, जीतलाल वर्मा पर, शंकर मंडल पर और राजेंद्र मंडल पर, सब पर केस कर दिया। कौन गांव है ये? मोतीलेदा परसाद। वर्मा, जनता दल यूनाइटेड युवा जिलाध्यक्ष। अभी कुछ कल हमको पता चला मीडिया के माध्यम से कि हमारे ऊपर एक मुकदमा किया गया है जो बालेश्वर प्रसाद वर्मा ने किया है। वो राधा स्वामी संगठन में काम करता है और अभी फिलहाल चुनाव लड़ने के लिए कोई उनके जागरूकता पार्टी से खड़े हैं, उनका कोई व्यक्ति खड़े हैं, उन्होंने मेरे ऊपर जो मुकदमा किया है, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, वो जब गांव आते थे, बालेश्वर जब गांव आता था और भोली भाली महिला के साथ बैठ करके उससे कुछ पैसे का प्रलोभन देकर कि आप लोग इसमें वोट दीजिए, हम लोग आपको पैसा देंगे। उसी के तत्वाधान में कुछ लोगों को पता चला कि सब विरोध करता है कि इस तरह से पैसा लेकर के वोट नहीं देना है। आपको जहां ठीक लगे, जो कैंडिडेट आपका क्षेत्र का विकास कर सकता है, उसको वोट दीजिए। उसी में उसको लगा कि हमारा वोट यहाँ से गड़बड़ाएगा और हम नीचे धरातल पर चले जाएंगे, जमीन के अंदर चला जाएंगे। तो लगा कि इस सब को कैसे फिर दबाया जाए, और इसके चलते वो सब अपना एक मुकदमा किया, जो कि सभी बुद्धिजीवी का नाम, जिससे उनका ताल्लुकात कुछ नहीं है। अभी हम बालेश्वर जी से भी जाके बात किए, बोले कि भैया हम आपको पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन कि कहीं से नाम आया था कि आप लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं और समाज से हैं, तो हमको लगा कि आप लोग हम लोग को नुकसान पहुंचा दीजिएगा, इसलिए नाम दे दिए। हम बोले ऐसा हम भी अपने पक्ष से मानहानि का केस जो प्रिंट मीडिया चलाए हुए हैं उनके ऊपर भी, और जो आवेदन दिए उनके ऊपर भी करने के लिए जा रहे हैं। और गांव के सभी गांव से सचेत कर दिया गया कि वैसे लोगों से दूर बच के रहिए जो कि भोली भाली महिला से ठग करके कुछ दे करके प्रलोभन दे करके वोट लेना चाहता है। ज्यादा धन्यवाद। कलम बांटल है, तबरी एल तो सबके समझेल के बोला देखिए सबको भोटा दिए चूल्हा छाप में, तो आपने पैसा देवो कह जा अथी करके और सबके समझा के और सबके गिरिडीह ले गए नमनसन में, कहते सबके वहाँ समझेबो किना बनेबी अगरबत्ती ये थी सब दबो बोल 3000 टका महीना, सबके घर बैठे 2 घंटा काम करना हो, सबको पैसा दो और वहाँ लगा के यार नमनसन में सबके ले गए। कल की होले तकर बाद वहाँ से सब एले न, तो यहाँ एले फिर कलमा बांटे तो सबके समझे ला ले, तब कल का बोले ऐसा ना कर, हिरन ना कर, बोल जे करना हो से कर दो, पहले नमनसन करना हो, ऐसी करना सी सब लेडीजमैन के ना ले, सब ऐसे प्रचार कर वोट वाला, तब ओकरे डांट डबट एक्टी कर लगा है, तकरे पर सब केस कर दल का, ओकरे पर कल पुलिस आयल ले। और की चाहे तो नहीं अभी ना चाहे पैसा तैसा पे, हमारे जकरा मन करता ओकरा दबल है, जकरा मन करता आ ककरो कहने पर से वोट देबै, अपन दिमाग में जे काम करते से कर। हां तभी केस हो गेलो। हां अभी केस हो गेलो, जे सब डांट डबल करता नहीं रे औरतियन के हमनी चल जाए तकर बताए जन कर, तब खातिर ले सब केस कर दो। अर्घाघाट समेत विभिन्न छठ घाटों पर सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था रही। हर जगह पुलिस बल तैनात किए गए थे। अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी नदी घाटों में प्रतिनियुक्त किए गए थे। वहीं बिना कोई अप्रिय घटना घटे छठ पूजा की समाप्ति हो गई, जिस पर पुलिस बलों ने राहत की सांस ली। छठ पर्व को लेकर अर्घाघाट समेत सभी छठ घाटों पर शुक्रवार सुबह 4 बजे से ही सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था रही। घाटों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए थे। वहीं कई अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी नदी घाटों में प्रतिनियुक्त थे। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और पुलिस बल ने राहत की सांस ली। बताया गया कि भारी भीड़ को लेकर पुलिस बंदोबस्ती की गई थी। वहीं घाटों में मगधपुर छठ पूजा समिति व अन्य घाटों की समितियों ने अच्छी तैयारी की थी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7088645661 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की ओर से पूरे शहरी इलाकों में साफ सफाई करवाई गई थी। साथ ही घाटों की पूरी बेहतर तरीके से सफाई करवाई गई थी ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो सके। नगर निगम की ओर से गुरुवार को बड़ा चौक, गांधी चौक पर दोपहर 1 बजे साफ सफाई का काम किया गया। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी साफ सफाई करवाई गई। बताया गया कि छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया। सड़कों पर जमा कचरे के ढेर को JCB के माध्यम से ट्रैक्टर में लोड करवाया गया। बाद में मजदूरों द्वारा झाड़ू लगाकर सड़कों को क्लीन किया गया। छठ महापर्व में लोगों के आवागमन को लेकर सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया गया। इस बात पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव और उपाध्यक्ष राकेश मोदी ने कहा कि नगर निगम का सफाई कार्य पूरी तरह से संतोषजनक देखने को मिला है। पूरे शहरी क्षेत्र में साफ सफाई बेहतर तरीके से करवाई गई है। घाटों की भी साफ सफाई करवाई गई है ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। सफाई अभियान में लखन शर्मा, मोहम्मद शाबिर, लखन हरिजन सहित निगम कर्मी मौजूद थे। छठ पर्व पर किसी प्रकार की परेशानी हो, नगर निगम तमाम कर्मियों और अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर निगम के द्वारा पूरे बड़ा चौक से लेकर गांधी चौक हो पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। सफाई व्यवस्था सारी संतोषजनक है और जहाँ कमी लगी वहाँ हम लोगों ने जब भी नगर निगम से अभी अनुरोध किया है वहाँ सफाई पूर्ण कर लीजिएगा। जैसे घाट की सफाई के बारे में कल हमने नगर आयुक्त से अनुरोध किया था, वहाँ भी सफाई पूर्ण कर दी गई है और अभी पानी का छिड़काव वगैरह सारा कुछ कर दिया जाएगा। हम लोगों की यही सोच रहती है कि छठ व्रती को कहीं भी किसी तरह की समस्या न हो और अगर किसी की समस्या हो तो वो अविलंब हमें सूचित करें ताकि उस व्यवस्था को सुनिश्चित कर ली जाएगी।
जम्मू मुख्यालय समेत चत्रों में उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण करने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो गया। वहीं इस मौके पर छठ घाटों को सजाया गया था और पूरे भक्तिभाव से श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ छठ महापर्व को मनाया। जम्मू मुख्यालय समेत क्षेत्र के चत्रों और विभिन्न जलाशयों में शुक्रवार सुबह 6 बजे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ महापर्व संपन्न हो गया। इस पावन पर्व को लेकर सभी छठ घाटों को सजाया गया था। सभी घाट रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। व्रतियां 4 दिनों से नियम में रहकर छठ मैया की आराधना में लगे हुए थे। अहले सुबह माथे पर डाला लेकर व्रती घाट पहुंचे तथा भगवान भास्कर के समक्ष अर्घ्य देकर इस 4 दिवसीय अनुष्ठान को संपन्न किया। समाज सेवियों के द्वारा छठ घाट में इधर पर्व को लेकर गली मोहल्ले की साफ सफाई की गई थी। चतुर गांव से बड़का तालाब तक छठ वर्ती जाने वाले रास्ते पर साज सज्जा की गई ताकि इस ओर से घाट तक जाने वाले भक्तों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। इधर जम्मू विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में लोक आस्था के महापर्व छठ धूमधाम से मनाई गई। देवरी के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ हुए छेड़खानी को लेकर पपरवाटांड पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया। बताया गया कि 25 अक्टूबर रात के 10:30 बजे गांव के कुछ लोगों ने उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी की, साथ ही इसका विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं पीड़िता महिला ने कहा कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वह आत्महत्या को बाध्य होगी। देवरी प्रखंड के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शुक्रवार को 12 बजे पपरवाटांड पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्नी के साथ छेड़खानी से संबंधित आवेदन दिया। आवेदन में कहा गया है कि इनकी पत्नी के साथ 25 अक्टूबर रात 10:30 बजे गांव के सुमित कुमार राणा ने छेड़खानी करते हुए जोर जबरदस्ती करने लगा। जब इसका विरोध इनकी पत्नी ने किया तो जान मारने की धमकी देने लगा। इस घटना को लेकर 27 अक्टूबर को देवरी थाना में आवेदन दिया, पर थाना पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इससे आरोपी का मनोबल इतना बढ़ गया है, दिन दहाड़े जान मार देने की धमकी दे रहा है। इसी को लेकर इन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि अगर आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आत्महत्या को बाध्य होगी। इधर इस मामले में संपर्क नहीं होने पर आरोपी से उसका पक्ष नहीं लिया जा सका। क्या मामला है? मेरे साथ एक लड़का जोर जबरदस्ती किया, रात में आया, मतलब कि सिकड़ी ढक आया तो हम सोचे मेरा आदमी है, हम खोल दिया आके मेरा। हम बोले कि से काहे लाई इतना रात के, तो बोले कुछ नहीं बना, नहीं तो मार देंगे जान से। मेरा गला उला दबा दिया, उसके बाद जोर जबरदस्ती करने लगा। हम पूरा रोने लगे। जब रोकर बाहर भागे तो गए अपना मम्मी के पास, बोने लिए तब वो लड़का भाग गया। लड़का का क्या नाम है? सुमित कुमार राणा। सुमित कुमार राणा। तो इसको लेकर थाना में आवेदन दिए थे आवेदन। तो कार्रवाई हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। जाते हैं कार्रवाई करने लिए, 2-3 दिन घुरा लिए, उसके बाद जाते हैं तो बड़ा बाबू हमें को धमका देता है। क्या बोलते बड़ा बाबू? धमका बोल देते हैं कि बोले इल्जाम लगा देते हैं उल्टी मेरे पर कि इस तरह ऐसा बोल देते हैं पूरा। तब एसपी साहब से क्या मांग करते हैं? एसपी साहब के पास आए आवेदन देने के लिए, यही बोल रहे हैं कि मेरा कार्रवाई करें। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं,
ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया की उपस्थिति में उनके प्रधान चुनावी कार्यालय में कई युवाओं ने उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी का कहना है कि जयराम महतो के विचार से प्रभावित होकर सभी ने जेएलकेएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। शहर के टावर चौक स्थित जेएलकेएम के प्रधान चुनावी कार्यालय में कई युवाओं ने बुधवार को 11 बजे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया। इस मौके पर पार्टी प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने सभी सदस्यता ग्रहण करने वालों युवाओं का स्वागत पार्टी का पट्टा पहनाकर किया। युवाओं का कहना है कि जयराम महतो के विचार से प्रभावित होकर हम सभी ने जेएलकेएम पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है। बताया कि जयराम महतो युवाओं के साथ साथ सभी के लिए विकास का काम कर सकते। युवाओं के लिए जयराम महतो की पार्टी एक धरोहर है। प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए झारखंड की गठबंधन सरकार पर हमला बोला। कहा कि झूठ और भ्रष्टाचार की सरकार ने 5 वर्षों के दौरान एक भी वादा को पूरा नहीं किया। जनता से किए गए वादे को वादा ही रहने दिया। इसलिए इस बार की जनता परिवर्तन चाह रही है। खासकर युवाओं को जो ठगने का काम किया गया है, इसके लिए इसका जवाब देने के लिए युवा पूरी तरह से तैयार है। हुजूम को देख रहे हैं, युवाओं को जोश को देख रहे हैं, वो वर्तमान सरकार में लिप्त भ्रष्टाचार का जो है नतीजा है। आज हमारी जनता उदासीन हो चली है। 5 साल होने को आए, चुनाव सामने है, चुनाव सारा माहौल आप देख रहे हैं, लेकिन 5 साल के दरमियान जो वादे थे वो वादे ही रहे। घोटालों का सरकार है। आप 208 पीडीएस जो है लाइसेंस का मामला को देख लीजिए, अवैध लाइसेंस। आप जो है 86,000 टन अनाज का घोटाला को देखिए, आप जनरल योजना को देख लीजिए। आप ये देखिए कि 5 साल पहले हेमंत सरकार ने ये कहा था कि मेरा सरकार अगर आता है तो पहले कैबिनेट में गैरमजूरा खास जमीन की रजिस्ट्री। आज दोबारा चुनाव जो है आरक्षण का जो मामला है, स्थानीय आरक्षण का जो मामला है, उस मामले में आज तक जो है देख लीजिए कि बहुत सारे राज्य हैं जिसमें 75%, 80%, 90% स्थानीय लोगों का जो है आरक्षण का मामला आ गया है। लेकिन झारखंड में आज तक ये बात एजेंडा क्या है? एजेंडा है कि भाई गिरिडीह विधानसभा की जो समस्याएं जो पिछले 30 सालों से चल रही हैं, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना और जो सारी समस्याओं को एक एजेंडा बना के प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसे कि आपका छत पूरा है या फिर आपका ज़मीन जो है ढलैया करवाना है, तो पहले आप छत को जो है चूल्हे से रखेंगे। तो यहाँ पर आपका सड़क का मामला है, पानी का मामला है, रोजगार का मामला है। आप औद्योगिक क्षेत्र में जाइए, आज प्रदूषण के मामले को देखते हैं। विगत 5 साल से हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने इस मामले में क्या किया? आज वहाँ पर लाखों लोग फैक्ट्री एरिया में एक तरह से समझिए कि मुश्किल से सांस नहीं पाते, लेकिन जिला प्रशासन। गिरिडीह विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने फुलची, भरकट्टा समेत कई पंचायत और गांव का दौरा किया और लोगों का हालचाल जाना और सभी लोगों से अपने आशीर्वाद देने की मांग की और कहा कि आपकी हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
सदर प्रखंड के फुलची पंचायत के फुलची भरकट्टा समेत कई पंचायत और गांव का दौरा शुक्रवार को गिरिडीह से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने किया। इनका दौरा सुबह 9 बजे से शुरू हो गया था। अपने कार्यकर्ता के साथ श्री शाहबादी ने हजारीबाग जसपुर पंचायत के करमाटांड, चुमलो, जसपुर, पूर्णा नगर पंचायत के पूर्णा नगर आदि गाँव का भ्रमण किया और लोगों का हालचाल लिया। इस क्रम में अपने पक्ष में लोगों से वोट मांगा। इन्होंने कहा कि अपने आशीर्वाद से विजय बनाएं, जिसके बाद आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इन इलाकों में सरकारी योजना जो नहीं पहुंची है उसे पहुंचाया जाएगा। मौके पर राजेश गुप्ता, अनूप सिन्हा, मनीलाल साव, रंजीत राय कुमार, सौरभ, दीपक पंडित, रामेश्वर यादव, गोकुल राम, रोहित चौबे आदि मौजूद रहे। गार्डेना गली मंदिर में पूजा कर भक्ति जागरण का शुभारंभ माननीय भाजपा प्रत्याशी एवं निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी जी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश यादव जी के द्वारा किया गया। नारायण चंद धर, संतोष सिन्हा, रंजीत सिंह, राहुल चौधरी, सुमन विश्वकर्मा, लक्ष्मण सिंह, शैलेंद्र सिंह, पारस सिंह, भोला सिंह, पिंटू सिंह, अनिल सिन्हा एवं समस्त मोहल्ला वासियों की ओर से किया गया था आयोजन। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का पावन महापर्व छठ का त्यौहार शुक्रवार की सुबह 6 बजे गांडे में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ समापन हो गया। इसको लेकर गांडे मुख्यालय समेत अहिल्यापुर, दासटी, कुंडलवा दहा, महिष मुंडा, ताराटाण, बरमसिया, रसंजोरी, पर्वतपुर आदि सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में विभिन्न छठ घाटों के नदी या तालाब में शुक्रवार की सुबह छठ व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान छठ घाट स्थित नदी व तालाब पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई देखी गई। छठ व्रतियों ने विधि विधान के साथ छठी माता और उगते हुए सूर्य देव की पूजा की व अर्घ दिया और भगवान सूर्य और छठी मैया से सुख समृद्धि की कामना की। गांडे के मोहंडे स्थित मनसा मंदिर प्रांगण में गुरुवार की रात्रि 8 बजे से ग्रामीणों के द्वारा सत्यवादी राजा हरीश चंद्र नाटक का मंचन किया गया। यह नाटक देर रात 12 बजे तक चला। बताया गया कि नाटक में स्थानीय कलाकारों ने राजा हरीश चंद्र की जीवनी की प्रस्तुति पेश की। बताया गया कि कार्यक्रम की शुरुआत गांडे विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, भरत लाल शर्मा, कोटेश्वर वर्मा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस विषय में भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने कहा कि राजा हरीश चंद्र की जीवनी से हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि किसी भी कठिन परिश्रम में हम सभी को सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस विषय में पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, समाजसेवी कोलेश्वर वर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पुनः नाटक में नृत्य और हंसाई के साथ कलाकारों ने राजा हरिश्चंद्र की संपूर्ण जीवनी पर नाटक मंचन किया। नाटक में राजा हरिश्चंद्र का राज्य खत्म हो जाना, राजा का गरीब होना, अपने पत्नी और पुत्र को बेचना, पुत्र का मृत्यु होना आदि प्रसंग को देखकर ग्रामीण भावुक हो गए। कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद वर्मा, दिनेश वर्मा, नरेश वर्मा, सचिन शर्मा, श्याम पाठक, कुंदन वर्मा, बोधी वर्मा, किशोर शर्मा, पंकज शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।